कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा हो और अचानक सब बिखर जाए। कभी सपना टूट जाए, कभी भरोसा टूट जाए और कभी कोई अपना ही आपसे छूट जाए। अगर ऐसा हुआ है तो घबराइए मत, क्योंकि शायद ईश्वर ने आपको कमजोर नहीं, खास चुना है। आज मैं आपको कोई उपदेश देने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको आपकी ही ताकत याद दिलाने आया हूँ। यह कहानी असफलता की नहीं है, ये कहानी उस ऊर्जा की है जो टूटने के बाद पैदा होती है। आज की ये बातें शायद आपकी किताबों में ना हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आज ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है जिस दर्द से आप गुजर रहे हो वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। कभी ऐसा होता है कि सपने टूट जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि भरोसा टूट जाता है और कभी ऐसा होता है कि कोई अपना ही साथ छोड़ देता है। उस समय इंसान सोचता है बस अब और नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन उस क्षण से अगर सही तरह से समझ लिया जाए तो वही क्षण आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। याद रखिए, जब भी कोई चीज़ टूटती है तो उसमें से ऊर्जा निकलती है। कांच टूटे तो आवाज़ निकलती है, पत्थर टूटे तो चिंगारी निकलती है, और जब इंसान टूटता है तो उसमें से ताकत निकलती है। अगर आज आप टूटे हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो। इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपको एनर्जी का केंद्र बना दिया है। अब यह आप पर है, आप उस ऊर्जा से बम बनाते हैं या बिजली। मैं आपको अपने परिवार की एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। मेरे पिताजी एक छोटे से गांव में पैदा हुए। ना कोई पहचान, ना कोई पहुँच, ना कोई सुविधा। गांव में बिजली तक ठीक से नहीं आती थी और सपने देखने की इजाज़त भी नहीं थी। फिर भी वो उस गांव के पहले ग्रेजुएट बने, पहले पोस्ट ग्रेजुएट बने, पहले पीएचडी बने और पहले प्रोफेसर बने। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। 10वीं के बाद गांव में एक छोटी सी नौकरी आई, बीज निरीक्षक की। गांव के 4 बच्चों का चयन हुआ, 3 को नौकरी मिली, मेरे पिता को नहीं मिली। उस दिन उसके पास हार मान लेने के 100 कारण थे, लेकिन अगर उस दिन उन्होंने हार मान ली होती तो आज ना वो प्रोफेसर होते, ना हमारा परिवार यहाँ तक पहुँच पाता। इतिहास ऐसे ही बनता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एनडीए में चयनित नहीं हुए थे। अगर वो वहीं रुक जाते तो भारत को मिसाइल मैन कभी नहीं मिलता। कभी कभी ईश्वर आपको इसलिए रोकता है क्योंकि वो आपको किसी छोटे काम के लिए नहीं, किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहा होता है। आप में से बहुत से बच्चे सोचते हैं अगर ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा। मैं पूछता हूँ, क्या आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक एग्ज़ाम से बड़ी नहीं है? आईआईटी बनना एक उपलब्धि है, लेकिन अच्छा इंसान बनना उससे कहीं बड़ा लक्ष्य है। इंजीनियर बनना एक प्रोफेशन है, लेकिन संवेदनशील मनुष्य बनना एक जिम्मेदारी है। मैंने अपनी बेटी से पूछा, तू क्या बनना चाहती है? उसने कहा, मैं खुश रहना चाहती हूँ। उस एक वाक्य में पूरी फिलॉसफी छुपी है। खुश रहना सीख लो, बाकी सब अपने आप जुड़ जाएगा। आज आप जिस संस्थान में बैठे हैं वहाँ आने वाला हर बच्चा कभी साधारण ही था। कोई अलग मिट्टी से नहीं बना,
कोई अलग ग्रह से नहीं आया। आप में से ही कोई काल का वैज्ञानिक होगा, कोई प्रोफेसर होगा, कोई देश का नेतृत्व करेगा। इस देश को केवल उद्योगपतियों के बच्चे नहीं चलाते, इस देश को किसानों, बल्कों, शिक्षकों के बच्चे चलाते हैं। मेरा भी IIT नहीं हुआ था, फॉर्म भरा था, तैयारी की थी, लेकिन नहीं हुआ। आज अगर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है वो असफलता मेरी सबसे बड़ी सफलता थी, क्योंकि उसी ने मुझे अपना रास्ता खुद बनाने का साहस दिया। बच्चों, सोशल मीडिया पर उपवास भी जरूरी होता है। मन की शांति स्क्रीन बंद करने से भी आती है। अगर कभी लगे कि अंधेरा घेर रहा है तो याद रखना, अंधेरा सूरज के आने से पहले सबसे ज़्यादा होता है। राम को देखिए, वनवास में पत्नी का अपहरण हो चुका है, संसाधन कुछ नहीं है, फिर भी आत्मविश्वास ऐसा है कि कहते हैं पिताजी को कभी कुछ मत बताना, जब सही समय आएगा तो रावण खुद बताएगा। इसे कहते हैं आत्मविश्वास। अगर आज रैंक कम आई है, नंबर कम आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम हैं। दुनिया हथौड़ा से नहीं, सोच से बनती है। याद रखिए, IIT एक पेंटिंग है, लेकिन मनुष्य होना पूरा कैनवास है। अगर आपके होने से आपका परिवार खुश नहीं है, आपका दोस्त खुश नहीं है, तो आपकी सफलता अधूरी है। क्योंकि जब दिल टूटता है तो रोशनी निकलती है, और जब आत्मा टूटती है तो इतिहास बनता है। अगर आज आप टूटे हैं तो खुद को कमज़ोर मत समझिए। समझिए कि ईश्वर ने आपको चुना है। अब फैसला आपका है, आप उस ऊर्जा से विनाश करेंगे या निर्माण। मैं एक पंक्ति पर समाप्त करता हूँ। हिम्मत का सागर पार करो तो हर लहर जयकार बनेगी। दिल टूटे या परमाणु टूटे, दुनिया में उजियारा बनेगी। अगर आज दर्द है तो समझ लेना, सब कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, अगर आज आपकी आंखों में सवाल है तो समझ लेना आप जिंदा हैं। अगर आज दिल भारी है तो समझ लेना आप सोच रहे हो। और अगर आज आप कुछ बदलना चाहते हैं तो समझ लेना ईश्वर ने आपको चुन लिया है। क्योंकि याद रखिए, हर टूटने कमजोरी नहीं होती, कुछ टूटन नई दुनिया बनाती है। अब फैसला आपका है, इस दर्द से आप खुद को ख़त्म करेंगे या खुद को गढ़ेंगे। कभी भी खुद को छोटा मत समझिए। रैंक, नंबर, रिजल्ट आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान आपका चरित्र है, आपकी मेहनत है और आपकी सोच है। अगर आपके होने से आपका घर मुस्कुराता है, आपका दोस्त सुरक्षित महसूस करता है, तो आप सफल हैं। और अंत में बस इतना याद रखिए, जब दिल टूटे तो समझ लेना ईश्वर ने आपको एनर्जी का न्यूक्लियस बना दिया है। अब यह आप पर है कि आप उस ऊर्जा से अंधेरा बनाते हैं या उजाला। धन्यवाद। ईश्वर आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचाए।